क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें पता है यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो निशेष घटनाएं होती है 2। यदि सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो निशेष घटनाएं हो जाएगी 2 गुणा 2 बराबर है 4, और सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो निशेष घटनाएं हो जाएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इन 8 निशेष घटनाओं को हम इस तरह से लिखते हैं, सिक्के को एक बार उछालने पर आएगा हेड या टेल, और सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या आएगा, ये निकालने के लिए हम इस हेड को हेड और टेल से जोड़ देंगे इस तरह से, और इस टेल को भी हेड और टेल। देखो यहाँ पर हेड और टेल लिखा शुरू में, और फिर पहले एच के साथ हमने हेड और टेल जोड़ दिया, दूसरे टेल के जो टेल था नीचे इसके साथ हेड और टेल जोड़ दिया। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो निशेष घटनाएं 4 हो गई, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब यदि हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमारे पास निशेष घटनाएं हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हेड टेल लिख दो, इसमें भी हेड और टेल लिख दो, हेड और टेल और हेड और टेल। अब इनको लिखने का तरीका है एच एच एच, पहले ऐसे लिखेंगे हेड हेड हेड, इसी में चलेंगे पहले हेड हेड, और ये नीचे आ जाएंगे तो टेल, हेड हेड टेल। ये कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट। अब ये इसको लिखेंगे हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, इसको लिखेंगे हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, इसको लिखेंगे टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, इसको लिखेंगे टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। ये हो जाएगा टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और ये लास्ट वाला टेल टेल टेल। क्वेश्चन था, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता। इसका सूत्र तुम लिखना, इसको हल तुम करना। मैंने यहाँ निशेष घटनाएं बता दी है 8 है, और अब मैं ये बता देता हूँ घटना ए के अनुकूल घटनाएं कितनी है। एकांतरत चित्त या पट कैसे देखेंगे। एकांतरत का मतलब होता है कि एक बार हमने उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार इस सिक्के को उछाला तो टेल आ गया, फिर तीसरी बार इसको उछाला तो हेड आ गया। ये होती है एकांतरत। पहली बार उछाला हेड, फिर टेल, फिर हेड, एकांतरत चित्त या पट। फिर इसको उछालें तो एक बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, और तीसरी बार भी टेल आ गया। इस तरह से इसमें अनुकूल घटनाएं हैं हेड टेल हेड, एक ये हो गई, और दूसरी हो गई टेल हेड टेल। एकांतरत चित्त या पट आने के अनुकूल घटनाएं। इसमें हेड हेड है, इसमें हेड है, टेल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ये 2 घटनाएं हैं अनुकूल घटनाएं। तो अनुकूल घटना हो गई 2, और निशेष घटनाएं हो गई 8। तो एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। इसमें भी 2 का भाग जाता है और इसमें भी 2 का भाग जाता है। इसमें 2 का भाग 1 बार और इसमें 2 का भाग 4 बार। इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, इसका हल अच्छी तरह से लिखना है जैसे पहले दूसरे सवाल में हमने लिखा है, और फिर इसको पूरा कंप्लीट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलीप वर्ष वह वर्ष जिसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं, वो अलीप वर्ष कहलाता है। फरवरी में 28 दिन है तो अलीप वर्ष में होंगे 365 दिन। और यदि फरवरी में
29 दिन है तो वो लीप वर्ष होगा और वर्ष में कुल 366 दिन होंगे। अब इस क्वेश्चन में इस 365 दिन की सहायता से हम यह निकालेंगे कि 52 रविवार आने पर 365 दिन में से कितने दिन काम में आ जाते हैं। तो हम 52 का भाग देंगे 365 में, तो आ जाएंगे 364 और एक बच गया। कहने का मतलब है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 रविवार आएंगे तो ये 52 सप्ताहों में आएंगे। और 52 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1 36, 364 दिन। यानी जो 52 रविवार आएंगे वो 52 सप्ताह में आएंगे और उसमें 364 दिन तो काम में आ जाएंगे, लेकिन एक दिन शेष बच जाएगा। यदि ये एक दिन रविवार आ जाए तो एक वर्ष में ये जो एक दिन बचा, इस एक दिन की जगह यदि रविवार आ जाए तो एक वर्ष में 53 रविवार हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि जो एक दिन बचा रविवार ही आए, सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, इस एक दिन में बुधवार आ सकता है, गुरु, शुक्र और शनि। ये जो एक दिन बच गया, ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, रविवार से लेकर शनिवार तक। और हमें इस क्वेश्चन में पूछा है केवल 52 रविवार आए, अर्थात 52 रविवार आएंगे तो ये जो एक दिन है ये रविवार नहीं होगा, ये एक दिन या तो सोमवार होगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से होगा। तो हमारे पास निशेष घटनाएं आ गई 7। जब तुम लीप या अलीप वर्ष से संबंधित और 52 रविवार या 53 रविवार आने से संबंधित क्वेश्चन हल करो, तब आपकी निशेष घटनाएं केवल अलीप वर्ष में 7 होगी निशेष घटनाएं। और 52 रविवार आए इसलिए अनुकूल घटनाएं हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो एक वर्ष में, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी 6/7। इस क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे, एक अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक अलीप वर्ष 365 दिन, अतः 52 पूर्ण सप्ताह तथा एक दिन शेष बचता है। ये 52 तो पूर्ण सप्ताह हो गए, 7 दिन है, 52 पूर्ण सप्ताह तथा एक दिन शेष बचता है। इस एक दिन की 7 संभावनाएं निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। इस एक दिन में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार में से कुछ भी आ सकता है। अतः प्रदत्त घटना की निशेष स्थितियां हो गई 7। 52 रविवार आने की घटना ए है तो ए के अनुकूल घटनाएं हो जाएगी। 52 रविवार आएंगे तब ये रविवार नहीं आएगा, इस एक दिन या तो सोमवार आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार में से आएगा। तो इसके अनुकूल घटनाएं हो गई 6। तो पीए 52 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी घटना ए के अनुकूल घटनाएं बटा निशेष घटनाएं। अनुकूल घटनाएं 6 है और निशेष घटनाएं 7 है। अतः 52 रविवार आने की प्रायिकता हो जाएगी 6/7। यही इस क्वेश्चन के आंसर है। धन्यवाद और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।